ब्रेक के बाद भारत की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर से लेकर दरभंगा तक और राजस्थान के सीकर से लेकर एमपी के बुरहानपुर तक बादल ऐसे बरसे कि जमीन पर तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ मानो जल प्रलय आई हुई हो, ऐसे हालात बन गए। घरों के भीतर पानी घुस गया और अस्पताल में मरीज के बिस्तर तक पहुंचने के लिए घुटने भर पानी के बीच से जाना पड़ा। लेकिन जरा यहां रुकिए और आप सोचिए कि जो कुछ भी बारिश में आपके आसपास हो रहा है उसमें कुदरत का ही सिर्फ कसूर है क्या? कसूर इस सिस्टम का है जो टैक्स देने के बावजूद टस से मस नहीं होता है। हर बारिश में गंदे पानी के बीच जनता को जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है। जवाब दे वो जिनके इलाके में नाले वक्त पर साफ नहीं होते हैं। जवाब दे वो जिन लोगों पर अपने शहर, गांव, मोहल्लों को साफ रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी लापरवाही की कीमत आम जनता चुका रही है। जब हम बारिश की बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर की जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाता है, जलभराव हो जाता है और उसके चलते लग जाता है ट्रैफिक जाम। मेरे घर के अंदर करीब 2 फुट पानी प्रवेश कर गया है, हर रूम में, किचन में, बाथरूम में। कुदरत का नहीं, सिस्टम का टॉर्चर है। लेकिन हम सिस्टम का टॉर्चर क्यों सहे? क्यों हमारे घर के भीतर बारिश और नाले का गंदा पानी घुसेगा? क्यों जिस अस्पताल में हम इलाज के लिए जाएंगे उसके भीतर और ज्यादा बीमार कर देने वाले हालात पैदा हो जाएंगे? एक घंटे की बारिश होगी तो इंसान दफ्तर नहीं पहुंच पाएगा। घर से निकलेगा तो पानी रास्ते में ही या तो गाड़ी खराब कर देगा या फिर सड़क मुंह फाड़े इंसान को लील जाने के लिए तैयार दिखेगी। हद हो गई बेशर्मी की। गैर जिम्मेदाराना रवैये की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? हर साल बारिश होगी और हर बार अफसर कह देंगे कि ये तो कुदरत का कहर है। भाई कुदरत का कहर नहीं है, ये आपकी लापरवाही का वो जहर है जो आम लोगों को पीना पड़ता है और कई बार तो जान दांव पर लग जाती है। लोग चिल्लाते रहे और चंद सेकंड में कैमरे के सामने पानी में समा गए ट्रैक्टर और ट्रॉली। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी इलाके की हैं। बालू लोड करने के लिए नदी में खड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक आए तेज बहाव में फंस गए। ड्राइवर की लाख कोशिश के बावजूद भी ट्रैक्टर हिल नहीं पाया। तस्वीरें देखकर हर कोई सहम जाता है कि कैसे अचानक आफत आती है और संभलने का मौका नहीं देती। पर सच तो यह है कि ये आफत भी हमारी बनाई और हमारी ही बुलाई गई है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को 1.5-2 घंटे बादल के बरसे मानो आफत आ गई।
गाजियाबाद की तस्वीर मौजूद है। डूबे हुए गाजियाबाद में बारिश ने कैसे गदर मचाया, उसे समझने के लिए अब इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर पानी भरा है, जाम लगा हुआ है और इसी तस्वीर में एक बुजुर्ग अपनी स्कूटी थामे खड़े हैं। तय है कि पानी घुसने के बाद स्कूटी बंद पड़ चुकी है और पता नहीं इन्हें कितनी दूर तक ये स्कूटी इस तरह ठेल कर ले जानी पड़ेगी। ऐसी दिक्कत गुरुवार को पूरे दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों लोगों ने झेली है। अगली तस्वीर देखिए, ये गाजियाबाद के नगर आयुक्त का घर है। अरे वही जिनके ऊपर ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी की निकासी के रास्ते को साफ रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन जिनके अपने घर के आगे ही बरसाती नदी बह रही हो, वो भला अपने नगर का ख्याल कैसे रखेंगे? फिलहाल पानी छट गया है, लेकिन इस पानी को हटने में भी करीबन 4 घंटे का समय लगा है और वो भी तब जब प्रशासन ने मोटर का इस्तेमाल किया। जाहिर तौर पर जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के आइडिया पर गाजियाबाद का राजनगर भी बना है, वो सभी आइडियाज़ पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं केवल एक बारिश में। और समझने की ज़रूरत यही है कि आखिर गाजियाबाद का यानी कि दिल्ली एनसीआर का जो निकास का भी सिस्टम है, बारिश के होते हुए बारिश के बाद आखिर वो इस तरीके से ध्वस्त क्यों हो जाता है, क्यों मॉनसून से पहले तैयारियां पुख्ता नहीं होती हैं। हालात ये है कि गाजियाबाद में मंत्री जी के घर के बाहर भी बारिश का पानी जमा है। अब जब मंत्री जी नहीं बच पा रहे तो गाजियाबाद की जनता का तो भगवान मालिक है। गाजियाबाद इस त्रासदी में अकेला थोड़े ही है, उसके पड़ोसी नोएडा का हाल देख लीजिए। जिसको लेकर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन 1.5 घंटे की बारिश में पूरे नोएडा का दम फूल गया। उत्तर प्रदेश के स्वच्छता सर्वे में पहले पायदान पर जगह पाने वाला ये वो नोएडा है जिसका कोई रास्ता, चौक चौराहा नहीं बचा था जहां बारिश के पानी और जाम से लोग जूझ न रहे हों। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। नीचे यहाँ पर बात किया तो कई सारी जो गाड़ियाँ हैं बारिश में इस जो जलभराव की स्थितियाँ हुई थी उसमें फंस गई थी और उसके बाद यहाँ पर ख़राब हो गई हैं। और सामने इसके अलावा ऑटो भी एक खड़ा हुआ नज़र आएगा, वो भी ख़राब हो गया है। इस बारिश के चलते जो जलभराव की स्थितियाँ हुई थी और उसके बीच फंसे होने के बाद ये ऑटो भी ख़राब हो गया है। गाड़ी आपकी खराब हो गई? हाँ जी, गाड़ी खराब हो गई। बताओ कितना इतना पानी भर रहा है, साइलेंसर में पानी पहुँच गया, कम से कम 50 गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी सर पानी की वजह से गाड़ी बंद हो जा रही है, इतना पानी भर रहा है, बहुत सारा पानी हो रहा है, चक्कर में गाड़ी बंद हो रही है। खराब हो चुकी है, 50 गाड़ी खड़ी है रोड पे। हालात ये थे कि ना तो नाली का पता चल रहा था न सड़क का, हर जगह बस बरसाती दरिया बना हुआ था जिसमें डूब कर जाना था। की परेशानी आ रही है? परेशानी ये हो रही है, टायर के आना पड़ेगा इसमें और कुछ नहीं है। नालियों की साफ सफाई नहीं होती है? नालियों की सफाई अपनी जेब भरेंगे जब भी तो ये सफाई होगी। वहाँ नाला टूटा हुआ है, वो पूरा काम होना था वहाँ से वहाँ तक का, बीच में इतना नाला छोड़ रखा है, उसमें आदमी गिर जाए तो डूब जाएगा। इसी लाइन में आगे चल के, इसी सड़क पे आगे चल के, जहाँ जहाँ वो खड़ा ऑटो खड़ा है ना, वो लाइन क्लियर थी, ऐसे करके ऐसा क्लियर बननी थी, वो बीच में इतना छोड़ दिया जो बाइक वाला उसमें गिर जाए तो डूब जाएगा उसमें। काम तो नाली तो साफ करवानी नहीं है, खाली रेडी पटरी वाले को देखना, नगर निगम वालों को, कि रेडी पटरी वाले गलत कर रहे हैं। वो जो जिनका वो उनका काम है नाले का, वो तो करते नहीं। जरा सी बारिश हुई, मानसून का फिलहाल अभी समय चल रहा है और बारिश होने के बाद कितना ज़्यादा पानी सड़कों पर भर गया है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। साफ तौर से नालियों की जो साफ सफाई है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही है। ये तस्वीरें हैं जिनमें कई गाड़ियां फंस जाती हैं। कैसे भैया बंद हो गया? ये पानी भरा हुआ है भैया, पूरा पानी बंद हो गई। हाँ, खराब हो गई गाड़ी। घसीटते आप लेके आ रहे हैं? ये करीबन लेके आ रहे हैं, आधा किलोमीटर से घसीट के, आधा किलोमीटर। हमेशा यही होता है? हाँ जी, हमेशा ऐसा ही रहता है। क्या ई रिक्शा, क्या बाइक और क्या ऑटो, हर कोई सिस्टम की बदइंतजामी की सजा भुगतता हुआ
दिखाई दे रहा था। सामने आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो एक ऑटो है जिसमें कई सारे लोग भी बैठे हुए हैं, वो इस भरे हुए पानी में खराब हो गया है और धक्का लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश जो है, जद्दोजहद वो चल रही है। हम इधर खोड़ा से आ रहे हैं। हाँ, पैदल नहीं, बहुत लमसम हो गए 1 किलोमीटर। हाँ, कैसे खराब हो गया? ये पानी, ज्यादा पानी जाने से। रोड पे इतना पानी है, वो पानी जाने से फिल्टर में पानी चला गया, इसके वजह से हो गया। हाँ, धक्का लगा के आप लेके आ रहे हैं? धक्का लगा के लेकर आए। ग्रेटर नोएडा की गौर वन सिटी की सोसाइटी का बेसमेंट तो तालाब बन गया। तय मानिए कि बारिश होगी तो क्या नोएडा, क्या गाजियाबाद और क्या गुरुग्राम, हर जगह यही तस्वीर होगी। और जब देश के नामी गिरामी बड़े शहरों का ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों की समस्या का तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां यात्रियों से भरी रोडवेज बस पानी में फंसी हुई है। और ये बस पानी में थोड़ी नहीं बल्कि आधी डूबी हुई है। ये बस लखनऊ से देहरादून जा रही थी। प्रशासन को खबर मिली कि यात्रियों से भरी बस फंस गई है तो हाथ पैर फूल गए और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। अगली तस्वीर देखिए, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आई है। एक एम्बुलेंस पानी में आधी डूबी हुई है। कुछ लोग एम्बुलेंस को धक्का देकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस एम्बुलेंस में एक मरीज मौजूद है जिसे अस्पताल पहुंचना था, लेकिन 2 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। तय है कि बुरहानपुर के हालात सिर्फ बारिश नहीं बिगाड़े। अगर नगर निगम ने तय समय से अपना काम किया होता, नदी नालों को साफ किया होता, तो लोगों के घरों के भीतर पानी न घुस गया होता। लेकिन जब बारिश के आगे सरकार ही लाचार हो तो आम लोगों की सुध कौन लेगा? देहरादून के एक कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, लेकिन देखिए मंच के चारों तरफ तालाब बन गया है और गवाही ये तस्वीरें दे रही है। कार्यक्रम में शामिल लोग 2 घंटे तक इसी पानी में पैर डालकर बैठे रहे और बाद में राज्यपाल जी के निकलने के लिए लकड़ी के पटरे डालकर रास्ता बनाया गया। देहरादून के बाद मसूरी की तस्वीर देखिए। घरों के सामने इस तरह से पानी बह रहा था मानो तेज नदी उफान पर हो। मसूरी की ऐसी तस्वीर इसलिए दिखाई दी क्योंकि पानी निकलने का जो प्राकृतिक रास्ता था वो बंद था। नालों से पानी नहीं निकल पा रहा था तो पानी ने अपना रास्ता बना लिया और आम जनता के लिए मुसीबत आ गई। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बादलों का कोई कसूर नहीं है, ये तो लापरवाही है जो दस्तूर बन गई है। ये तस्वीरें दस्तूर न बन गई होती तो मसूरी से लेकर उत्तर प्रदेश के हापुड़ तक एक जैसी तस्वीर क्यों बनती? गली मोहल्ले से लेकर सड़क तक और अस्पताल से लेकर पुलिस स्टेशन तक हापुड़ में सब कुछ डूब गया है। हापुड़ के रहने वाले भी जानते हैं कि गलती कहां पर हुई है। अगर नाले वक्त से साफ कर दिए जाते तो हापुड़ इस तरह बारिश के पानी में गोते लगाता न दिखता। सड़क पर बारिश के पानी में बोटिंग की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई है। यहाँ भी वही कहानी, मूसलाधार बारिश हुई, ड्रेनेज सिस्टम कूड़े और गंदगी से चौक थे। नतीजा रामपुर राम भरोसे हो गया क्योंकि नगर पालिका तो सोई हुई है।
बारिश के बाद बदइंतजामी की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन ये होता क्यों है, अब ये आपको समझाते हैं। सिर्फ शहरी नगर निकायों की बात करें तो पूरे देश में करीब 5000 नगर निकाय हैं। इन शहरी इलाकों में रहने वाली आबादी करीब 45 करोड़ है। इन 5000 शहरों के नगर निगम के पास हर साल का करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ का बजट होता है। बावजूद इसके नलों में पीने लायक साफ पानी नहीं मिलता, सड़कों से समय से कूड़ा साफ नहीं होता और बारिश होते ही तमाम शहर गंदे पानी में डूब जाते हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है मुंबई की बीएमसी, जिसका साल 2023-24 का बजट 52,554 करोड़ है। लेकिन बारिश के बाद पानी निकलने के इंतजाम पर वो सिर्फ अपने बजट का 6% खर्च करती है। ये उस मुंबई शहर का हाल है जो हर साल बारिश में डूबता है, तो समझिए देश के बाकी हिस्सों में क्या हालात होंगे। बिहार के दरभंगा से जो तस्वीर आई है वो भयानक है। कुछ घंटों की बारिश में दरभंगा शहर में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के पानी में गोते लगाता ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन अस्पताल में बदइंतजामी की इंतहा देख लीजिए। चंद घंटों की बारिश ने पूरे अस्पताल को मरीज के बिस्तर तक समेट कर रख दिया है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर जनरल वार्ड तक अस्पताल के हर कोने में पानी था। गंदे नाले का पानी घुसने से मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा था। दरभंगा शहर के अलग अलग हिस्सों में 2 फीट तक पानी जमा है। हर साल शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ का बजट पास किया जाता है। डूबे हुए दरभंगा के निवासी भी नगर निगम से अब अपनी परेशानियों का हिसाब मांग रहे हैं।